चलिए अब बात करेंगे कि ऐसी खबर की जो लोगों की लापरवाही से जुड़ी है, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से किसी मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और फिर उस जिंदगी को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और ये लापरवाही है बोरवेल को खुले छोड़ देना। देश में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है और फिर लाखों रुपए खर्च करके उस बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। कई बार बोरवेल में गिरने की वजह से बच्चे की जान भी चली जाती है और ऐसा ही एक हादसा फिर हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल के मांडवी गांव में 8 वर्ष का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। प्रशासन के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब 8 वर्ष का तन्मय दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह पड़ोसी के बोरवेल में गिर गया। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हादसा मंगलवार को शाम 5 बजे के करीब हुआ। यानी इस हादसे के 75 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता इस हादसे को और अभी भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अब आपको इस रेस्क्यू अभियान और हादसे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मम्मी अब का शुक्र। बहत्तर घंटे से ज्यादा समय से जारी है जिंदगी और मौत के बीच जंग। रेस्क्यू अभियान में 100 से ज्यादा लोग दिन रात जुटे। बोरवेल में गिरे मासूम तन्मय को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से हर कोशिश जारी। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम 3 दिन से रेस्क्यू में जुटी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 वर्ष के मासूम तन्मय को बचाने की कोशिश जारी है। तन्मय मंगलवार शाम 55 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। जैसे ही ये खबर मिली वैसे ही प्रशासन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सुरंग बनाकर बच्चे को बचाने में जुटा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बच्चा जो जहां पर फंसा हुआ था उसके जो पैर से जो वो था 39 फीट के गए, उस पर हमने डेप्थ उसकी मेजर की थी और हम ये मान के चल रहे हैं कि उस बच्चे की जो हाइट थी वो 4 फीट है और 4 फीट के से उसको प्लस करके हमने 44 फीट पे उसका एक बेस तैयार किया है, जहाँ से हम उसको ड्रिल करके अंदर बढ़ेंगे। और उस ड्रिल करने के लिए अभी हम उसके हैमरिंग करके एक हॉरिजॉन्टल जो बोर करने वाली जो मशीन है उससे हम आगे बढ़कर बढ़ेंगे होल करके और उसको जगह बना के फिर आगे जाएंगे। अच्छा, अब ये 44 फीट गहरा गड्ढा तो हो गया है, लेकिन यहाँ से यदि हम देखें तो ऐसे में आड़े में यदि दूरी देखें तो वहाँ पर बोरवेल की लगभग नीचे से क्या दूरी? बोरवेल जहाँ पर हम बोर कर रहे हैं वहाँ से हम को बोर तक पहुँचने के लिए लगभग 10 फीट तक के लिए हमको टनल बनाना पड़ेगा। 55 फीट तक बोरवेल में तन्मय 39 फीट पर फंसा हुआ है। बच्चों की नॉर्मल हाइट 3 से 4 फीट मानकर 45 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है। प्रशासन बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। 45 फीट की डिगिंग हो चुकी है और हम बेस पर आ गए। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक सुरंग बनानी है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट हो रही है, हो गई है, बल्कि स्टार्ट हो गई है। उसमें ये जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आदमी जो भी रेस्क्यूअर वो अंदर जा सकेगा और बालक तक रीच कर सकेगा। उसके लिए 8 बार डिगिंग की आवश्यकता है और उसमें से 6 बार डिगिंग हो चुकी है। अब सब्बल से और मैन्युअली
उतने एरिया को तोड़कर उसमें से माल निकालकर फिर अंदर जाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके पीछे भी पत्थर की एक चरत है, उसको भी सबल से तोड़ा जाएगा और बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब गृह मंत्रालय में इसके लिए सिचुएशन रूम बनाकर रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। गृह विभाग के अधिकारी खुद पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। वहीं अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस रेस्क्यू की हर जानकारी ले रहे हैं। जिसने बोरवेल खुला छोड़ दिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। सारी टीम्स ऑलमोस्ट 3 दिन से लगातार काम कर रही हैं, 24/7 काम कर रही हैं और डिफ़िकल्ट है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो। बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए लगातार टनल बनाने का काम जारी है और इस टनल के जरिए बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चट्टानों के होने की वजह से टनल बनाने में काफी दिक्कत आई। बोरवेल में फंसे बच्चे पर नजर रखने के लिए कैमरा भी गड्ढे के अंदर डाला गया। इसके साथ ही बच्चे के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया गया है। 10 से 11 फीट की सुरंग बनाई जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बचा लिया जाएगा। उसको देखना तब भी है, एक नजर जो होगा सो देखा जाएगा, हमारे नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं के मारे, पर उसको देख तब भी ले, हम बाहर तब भी निकाल के दे दो कहना, बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में, तुम बस निकाल के तो दे दो। हाँ, थोड़ा और वक्त लगेगा, 2 से 3-4 घंटे बता रहे हैं, है ना। और हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब हो जाए और बच्चा बाहर आ जाए, है ना। और प्रशासन भी लगा हुआ है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम चालू है मतलब। वहीं थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार भी हादसे की जगह पहुंचे और रेस्क्यू का जायजा लिया। उन्होंने माना कि रेस्क्यू पूरा होने में समय लग रहा है, लेकिन जल्द ही बच्चे को बचा लिया जाएगा। लगातार रिपोर्ट यहाँ से आ रही है, बहुत कड़क पत्थर नीचे तक बनता जा रहा है। कल तक तो बड़ी उम्मीद थी कि हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि गति शायद धीमी है पत्थर के कारण से, उस कारण से सारी परिस्थिति हुई है। निश्चित रूप से किसी भी रेस्क्यू करने में इतना टाइम लगता है तो उसके कारण से समस्या खड़ी होती है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं कि भाई जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है उसके कारण से सब हो रहा है। बच्चे के रेस्क्यू अभियान में 3 गांव के सैकड़ों लोग जुटे हैं। बच्चे की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। गांव के लोग बोरवेल के ही पास इस उम्मीद से बैठे हैं कि जल्द ही तन्मय को बचाया जा सके। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बैतूल। हम भी दुआ करते हैं कि तन्मय सकुशल बोरवेल से बाहर निकल जाए। वैसे बोरवेल में गिरना एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उसे बोरवेल या गड्ढों की जानकारी नहीं होती। जिम्मेदारी उसकी है जिसने बोरवेल बनवाया है। उसे तो पता है कि इसमें कोई गिर सकता है और उस बोरवेल को ढक कर रखना चाहिए, ना कि लापरवाही बरती जानी चाहिए। NDRF के मुताबिक 2009 से लेकर अब तक 40 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। NDRF का कहना है कि सामान्य तौर पर ऐसे रेस्क्यू अभियान में 70% असफलता मिलती है, यानी 10 में से 7 बार बच्चे की जान नहीं बच पाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा खुले बोरवेल हैं। चूंकि ये मामला राज्यों से जुड़ा है, इसलिए अक्सर इस मामले में लापरवाही होती रही है। बोरवेल में गिरने की वजह से हो रही बच्चों की मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाइडलाइंस बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिसके भी बोरवेल बनाना है, जिसे भी, वो प्रशासन को इस बारे में 15 दिन पहले सूचना देगा। इसके साथ ही जो भी कंपनी या व्यक्ति बोरवेल बनाने का काम करता है, उसका स्थानीय प्रशासन में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बोरवेल के चारों ओर कटीली तार या फेंसिंग, जिसे बाड़ा भी कहते हैं, लगाना जरूरी है और जब बोरवेल का इस्तेमाल बंद हो जाए तो उस गड्ढे को भरना होगा। सरकार कानून बनाएगी, कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेंगे, लेकिन आम आदमी अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो ऐसे ही मासूमों की जान जाती रहेगी, क्योंकि हर गली नुक्कड़ या खेत तक ना तो सरकार पहुंच सकती है और ना ही गाइडलाइंस।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप सभी जिम्मेदार और जागरूक बने। अपने आसपास कोई बोरवेल खुला हो तो फौरन उसे बंद करवा दीजिए या फिर उसकी फेंसिंग करवा दीजिए।